सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हिंसा मामले में सुनवाई जारी है। इसी सिलसिले में एक बार फिर इस मामले पर जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारियन की बेंच ने सुनवाई की, जहां जोरदार दलीलें पेश की गई। तो वहीं इन सब के बीच आरोपियों को 5 साल से जेल में रहने और न्याय में देरी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। तो क्या कुछ हुआ इस सुनवाई के दौरान और क्या अब मिल जाएगी इन आरोपियों को राहत, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 2020 के दिल्ली हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा और अन्य की जमानत याचिकाओं पर हुई सुनवाई के दौरान देश के न्याय में देरी का मुद्दा सामने आया। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अदालत के सामने चौंकाने वाले आंकड़े रखे। सिब्बल ने पीठ को बताया कि 55 तारीखों पर जज छुट्टी पर थे, 26 तारीखों पर कोर्ट में समय नहीं मिल पाया और 59 तारीखों पर तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही सुनवाई से गायब हो गए। उन्होंने जोर देकर कहा कि 140 से ज्यादा सुनवाइयां केवल सिस्टम की गैर जिम्मेदारी के कारण बर्बाद हो गईं, जबकि दिल्ली पुलिस लगातार ये दावा करती रही है कि आरोपी ट्रायल टाल रहे हैं। सिब्बल ने यह भी स्पष्ट किया कि उमर खालिद का नाम 751 एफआईआर में से केवल एक एफआईआर में दर्ज है और उस एक मामले में भी ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। फिर भी वो बीते 5 साल से जेल में है। सुनवाई के दौरान अदालत में कई दलीलें पेश की गईं, जिनमें सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने कहा कि हम मिलकर प्रत्येक अभियुक्त के लिए 10 मिनट का समय लेंगे, जिस पर जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि हमारे पास 3 से 17 साल की अवधि वाले 17 जमानत के मामले हैं। हम बस अपना समय समायोजित कर रहे हैं। हमारे पास 2 साल से लेकर 18 साल तक के मामले हैं। मुझे नहीं पता कि अधिकार क्षेत्र वाली अदालतें इन मामलों की सुनवाई क्यों नहीं करती हैं। वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ये सब तथ्यों पर आधारित है और तथ्य ये है कि कुछ लोग एक दिन भी बाहर रहने के लायक नहीं हैं। दोपहर बाद की सुनवाई में सिब्बल ने फिर स्पष्ट किया कि उमर खालिद का नाम 750 एफआईआर में शामिल नहीं है। उन्होंने 116 मामलों का उदाहरण दिया जिनकी सुनवाई हुई और निष्कर्ष निकाला गया, जिनमें से 97 में अभियुक्तों को बरी कर दिया गया और 16-17 मामलों में सबूतों के गड़ने के कारण गड़बड़ी हुई। इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 6 नवंबर को दोपहर 2 बजे की अगली तारीख तय की है। ये मामला न केवल अभियुक्तों के अधिकारों बल्कि न्यायपालिका की कार्यप्रणाली और देश में न्याय के विलंब पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। अब 6 नवंबर को इस मामले में क्या होता है, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।